आवाज मत करो, ऐसा आवाज मत करो। चलो स्टार्ट, ध्यान दो इधर, देखो स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ध्यान दो इधर। तो स्टार्ट करते, पढ़ो। कल ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर, फर्स्ट लेक्चर हो गया हमारा ना, मोलार कंडक्टिविटी, ये सब तुमको याद रहेगा, पहले से पढ़ा है ना मोलार कंडक्टिविटी। हाँ पढ़ो, क्वेश्चन आज का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का 8th क्वेश्चन क्या है, वेरिएशन ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कांस्टेंट। कल हम लोगों ने जाते जाते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखा था ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखा ना, लास्ट में यहाँ पे लिखा था मैंने, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। आज क्या करने वाले हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, बराबर। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मोलार कंडक्टिविटी में देखते हैं क्या चेंज आता है अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो। बहुत सिंपल है, कल याद है, कल कैसा था, कल क्या याद है, स्टार्टिंग में रैपिड इंक्रीज होता है, कैसा होता है रैपिड, इधर भी सेम है, इधर पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली ऑन डाइल्यूशन। जैसे डाइल्यूट करेंगे पहले एकदम जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद याद है ये कॉन्सेंट्रेशन, याद है इतना कल आया था ना, हाँ ये था लिमिटिंग वैल्यू ना, वहां पे ये लिमिटिंग वैल्यू था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग है। इस पे जो तुम्हारा मोलार कंडक्टिविटी मिलता है वो तुम्हारा मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन से भी कम रहता है। कल पढ़ाया था ना, इसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन, हाँ। तो 0.001 मोलार या फिर 0.0001 मोलार पे जो भी तुम्हारा मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू रहेगा वो इससे भी क्या रहेगा, लोअर रहेगा, समझा, मालूम है ना। कल का याद है लॉजिक क्या था, अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं ना, अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते करते गए तो तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी, इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है ना। कल बताया था ना, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, मतलब बोलने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जितना लोअर करेंगे उतना तुम्हारा मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाता है ना, ये कल बताया था। तो हमने देखा था मैक्स टू मैक्स कहाँ तक कर सकते थे अपन, वो जीरो ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको बोलते हैं, जीरो ना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वहाँ पे जो वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, ये ना मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे आ गया, जीरो पे आ गया ना, ऐसा। इस पे जो मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू रहता है वो ये रहता है ना। हाँ अभी हमारा पॉइंट क्या है, ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना है 0.001 मोलार या फिर 0.0001 मोलार, जो मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू, मतलब इससे ऊपर है कि इससे नीचे, जीरो से ऊपर कि जीरो के नीचे, अरे जीरो के ऊपर है ना, 0.001 देखो ना, जीरो के नीचे माइनस में आएगा ना, जीरो के नीचे रहेगा तो यहाँ पे इधर पे कितना, यहाँ पे बोलो कितना, कहाँ पे 0.001 मोलार ना, या फिर कितना है जीरो, इसके और नीचे रहेगा 0.001 मोलार के और नीचे क्या आएगा 0.0001। वहाँ पे जो मोलार कंडक्टिविटी मिलेगा, बराबर, वो क्या रहेगा, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन से भी कम। समझा पॉइंट क्या बोला मैं, तो बहुत इजी है, पढ़ लो पॉइंट, एक बार फिर से रिपीट करता देखो, 0.001 मोलार कॉन्सेंट्रेशन या फिर 0.0001 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इस पे जो तुम्हारा मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू रहेगा वो किससे कम रहेगा, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या, कैसी बैठे खाली, समझा मैं क्या बोला, अरे 0.001 मोलार या फिर 0.0001 मोलार कॉन्सेंट्रेशन पे जो भी तुम्हारा मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू आता है, ये मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन से भी कम रहता है, ये बोलने का मतलब है। पढ़ो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.001 मोलार या फिर 0.0001 मोलार द मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू इज लेस देन मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो, इसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल है, बराबर। आगे बढ़ते देखो, तो क्या, हाँ देखो नेक्स्ट, याद है एक ग्राफ भी बनाया था मैंने वहाँ पे, ये ग्राफ मैंने यहाँ बनाया नहीं है, देखो यहाँ पे एक ग्राफ भी आता है, यहाँ पे अभी जगह तो नहीं है, इधर देख लो, थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूँ, तुम लोग टेक्स्ट बुक का जरा बताओ, टेक्स्ट बुक कौन सा फिगर नंबर पे बताओ, फिगर नंबर क्या है 5.1, ध्यान दो, टेक्स्ट बुक में एक फिगर है, फिगर नंबर 5.1, ये वाला तुमको ये डायग्राम बनाना है, तुमको फिगर 5.1 तुमको बनाने का है, बराबर। एक शॉर्ट में बना के दिखाया था, देखो इधर, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहता है ना एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या रहता है, क्या रहता है लैम्बडा ना, क्या बोलते हैं इसको, मोलार कंडक्टिविटी ना। हाँ इसका ग्राफ देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ ऐसा आता है, बराबर। ये लीनियर कि नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट जाना चाहिए ना, स्ट्रेट दिख रहेगा तो कोई एंगल से, वो नॉन लीनियर ग्राफ है, यही पॉइंट है, यही पढ़ने वाले हम लोग। तो मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ किसके लिए, स्ट्रॉन्ग की वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर रहता है कि नॉन लीनियर रहता है, नॉन लीनियर, यही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो जरा, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो,
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन लीनियर। सिंपल है, हार्ड नहीं है, कल जैसे ही है। अब अगर समझो तुमको याद है कल हम लोग ने मोलार कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे निकाला था, देखो इधर ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखो याद है ऐसा था, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था, इधर मोलार कंडक्टिविटी था, तो यहाँ से ऐसा कुछ आता था, फिर ये ऐसा स्टेट जाता था, याद है? हाँ, तो मैंने याद है इसको पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट किया था थोड़ा, जब पीछे मैंने एक्स्ट्रा प्लॉट किया था तो ये कॉन्सेंट्रेशन जीरो पे मुझे मिला था, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ना। इधर प्लॉट कर सकते ना पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो पीछे पीछे जा सकते हैं। इधर किधर जाएंगे तुम लोग पीछे पीछे बताओ, हो सकता है यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे तुम लोग कितना भी एक्स्ट्रा प्लोटेशन कर लो तुमको मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, समझा? वही पॉइंट नंबर 3 है तुम्हारा, किधर गया? हाँ पढ़ो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, पॉइंट नंबर 4 मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो मिल सकता है क्या? मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लॉट करके भी तुम लोग ऊपर जाएंगे, कट थोड़ी होएगा इधर, अरे कट होना चाहिए ना यहाँ पे, तभी मिलेगा तुमको, नहीं हो पाएगा, सीधा चल जाएगा। पढ़ो एक बार फिर से, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एक्स्ट्रा प्लॉटेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कर्व ना। ये कर्व को तुम लोग कितना भी एक्स्ट्रा प्लॉट करो ऊपर ऊपर जाएगा, कट होएगा ही नहीं ना, और जब कट ही नहीं हुआ तो तुमको मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलने वाला, समझा? आगे बढ़ते हैं। ये तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? अरे इसमें मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया था ना, बहुत इजीली मिल गया था, खाली मैंने एक्स्ट्रा प्लॉट किया था, तो जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू जीरो रखा तो मुझे यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी कितना मिला? लैम्डा नॉट ना। इधर एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते, मतलब तुम यहाँ पे ये नहीं निकाल सकते ना, तो कैसे निकालेंगे? तो तुमको उसके लिए लॉ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा लॉ? जो कल पढ़ाया था ना थोड़ा बहुत इसके बारे में। हाँ, कॉलरॉश लॉ इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो का, सिर्फ किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड से अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते ज्यादा बेटर रहेगा। समझा क्या बोल रहा है मैं? बोलो, अगर तुमको लैम्डा नॉट निकालना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कल सिखाया था, आज वीक पढ़ रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर तुमको लैम्डा नॉट निकालना है, इसको ही बोलते हैं लैम्डा नॉट, वही है मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए क्या करेंगे? कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा तुमको? कॉलरॉश लॉ, बराबर वही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉलरॉश लॉ, इजी हार्ड नहीं। चलो देखो, तो सिंपल सा, इतना कुछ हार्ड नहीं, पढ़ेंगे ना एक बार में समझ में आ जाएगा, इतना भी कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो पढ़ते हैं, वो पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। कॉलरॉश लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये पढ़ेंगे तो इससे मैं निकाल सकता हूँ लैम्डा नॉट। देखो मिल रहा है ना यहाँ पे लैम्डा नॉट, बहुत ईजी है, पढ़ते वाले पड़ेगा। पढ़ो, द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब क्या? जीरो कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बराबर याद रखो बराबर, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन की बात। अरे जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ही तो तुमको मिलेगा ना ये लैम्डा नॉट, ये किधर मिलता है? बराबर जब कॉन्सेंट्रेशन क्या बनता है? जीरो, तब जाके तुमको लैम्डा तुम्हारा बन जाएगा लैम्डा नॉट, बराबर ना। हाँ, तो तुमको जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जाना है, मतलब तुमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखने का है ना। हाँ, तो पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, क्या था बताओ। द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन समझना, तो दो आयन, इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप का आयन रहता है, एक कैटायन और एक एनायन। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल इधर देखो, KCl दिख रहा है, KCl, K प्लस और Cl माइनस, तो दो आयन है ना, एक K प्लस और दूसरा, तो इंडिपेंडेंट मूव होता है, ऐसा बता रहा है। इंडिपेंडेंट का नेचर रहेगा, K प्लस इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा। फिर से किधर गया? द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट, मतलब मूव हो रहा है ना, ईच आयन माइग्रेट कैसा? इंडिपेंडेंट ऑफ को आयन, वो बाजू वाले पे डिपेंड नहीं करता। K प्लस किधर जाएगा? वो Cl माइनस पे डिपेंड नहीं करता है, समझा? K प्लस का माइग्रेशन Cl माइनस पे डिपेंड नहीं करता है, Cl माइनस का माइग्रेशन K प्लस पे डिपेंड नहीं करेगा, समझा? क्या है? इजी है। ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन ना, को आयन। आगे पढ़ो, एंड कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, समझा? दोनों अलग अलग मूव होंगे, एक का मोशन, एक का माइग्रेशन दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरे का माइग्रेशन पहले पे डिपेंड नहीं करता है, समझा? लेकिन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं मोलार कंडक्टिविटी को, समझा? मोलार कंडक्टिविटी दोनों रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ कैटायन और सिर्फ एनायन नहीं, दोनों चाहिए, कैटायन भी चाहिए, एनायन भी चाहिए। तो याद रखो, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम बहुत बार आ चुका है, लॉ बहुत ज्यादा बार आ चुका है, याद रहेगा। ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन ना, एंड कंट्रीब्यूट टू द, किधर गया? टू द टोटल मोलार कंडक्टिविटी, समझा? दूसरे पे डिपेंड कर रहा था क्या? आगे पढ़ो, किधर गया? इररेस्पेक्टिव कुछ ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन टू विच इट इज, पहले एसोसिएटेड था ना, K प्लस Cl माइनस के साथ में था ना,
समझा? तो वो दूसरे वाले के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, समझा ना? इजी है। ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन एंड कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द जो भी रहेगा सॉल्यूशन, समझा? एंड इट इज इन इररेस्पेक्टिव इसका, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन टू विच इट वाज एसोसिएटेड। बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, समझा ना? चलो अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझो। देखो तो दोनों आयन रहेगा हमारे पास, कैटायन भी रहेगा एनायन भी रहेगा। ये जरा पहले ये समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोलते हैं इसको, बताओ। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये कैसे निकलेगा? तुमको निकालना पड़ेगा मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। वो जो लैम्बडा लिखा है ना, लैम्बडा, उसका मतलब क्या है? अरे इसको भी लैम्बडा बोलते हैं, इसको भी लैम्बडा बोलते हैं, समझा? हाँ, ये क्या है बताओ? ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? प्लस लिखा है ना, प्लस मतलब वो कैटायन का है, बराबर। और ये माइनस लिखा, इसका मतलब क्या है? और जो ऊपर छोटा जीरो लिखा है मतलब में जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, समझा? हाँ, फिर यहाँ ये n प्लस क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन। ये दूसरा n क्या है? एनायन क्या है? समझ आ रहा है? माइनस साइन है ना, समझ में आ रहा है ना? समझा ये सब क्या क्या है इसमें? वो पहला वाला बताओ क्या है फर्स्ट? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट, दोनों एक ही चीज है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। n प्लस बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायंस। लैम्बडा प्लस वाला बताओ, लैम्बडा प्लस क्या है? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट जीरो है ना ऊपर, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। n माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन, ये मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ गया रहेगा, बराबर? चलो ठीक है, पढ़ो, आप पढ़ो, समझ गया, पढ़ो। Both cation and anion contribute to the molar conductivity of electrolyte at zero constant। पहले भी तो वही पढ़ाया ना तुमको मैंने, कैटायन और एनायन दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी को, बराबर। लेकिन यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताया था, इधर जीरो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता रहे हैं, समझा? हाँ, तो इससे पहले तो सेम इधर भी है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी कैटायन का भी चाहिए और किसका चाहिए? देखो ना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे दोनों चाहिए ना। क्या मैंने सिर्फ एक ही लिखा है? मैंने दोनों लिखा है ना फॉर्मूले में। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन भी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन भी चाहिए एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल है, बराबर। आगे बढ़ो, कहाँ तक थे? हाँ, एंड thus molar conductivity of zero concentration at zero concentration is the sum of molar conductivity of cation and that of anion at zero concentration। समझा? बोलो, समझा ना? अरे फॉर्मूले को लिखा है इधर, फॉर्मूले का मतलब है मैथमेटिकल मतलब है ना, खुद से बना सकते हैं। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, समझा ना? और नंबर ऑफ मोल्स तो लिखते हैं ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, समझा? और ये नीचे क्या लिखा है जो मैंने तुमको बताया? अरे बताया ना, ये n प्लस को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैटायन का, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन। ये मोलार कंडक्टिविटी है कैटायन का, एनायन, समझा रहेगा? इजी है। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट कंप्लीट करना, देखते रहो। नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। देखो कोलरस लॉ का एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन तो इधर है, बराबर? ये हमारे लिए मेन है। याद है कोलरस लॉ पढ़ क्यों रहे हम लोग? क्योंकि हम लोग मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकाल सकते ना, अरे एक्स्ट्रा प्लोटेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोलरस लॉ पढ़ लिया ना, अब इधर अप्लाई करेंगे तो उसका एप्लीकेशन देखते। चलो तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? थियरी क्या? हाँ पढ़ो जरा, ये पढ़ो जरा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस थियरी कैन बी यूज टू कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन स्पेशली किसका निकालते हैं हम लोग इसे? वीक। अभी तो मैं ऐसा ले लिया, अभी तो समझो ऐसे ले लिया, आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट इधर तुमको सिखाएगा। बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा है? अरे सिखाया ना, इसका ये किधर यूज होता है? लैम्बडा नॉट निकालने के लिए यूज करेंगे, स्पेशली किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो पहले अपन ये सब देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। पढ़ो क्या है पहला एग्जाम्पल क्या है? पढ़ो, करके दिखाओ, इधर देखो, करके दिखाता तो ज्यादा समझेगा। देखो याद है ना क्या था? KCl था और क्या था? BaOH ट्वाइस ना। हाँ देखते हैं, चलो करके दिखाता ज्यादा बेटर समझेगा। देखो अगर समझो तुमको निकालना है मोलार कंडक्टिविटी है, सबको दिख रहा है ना बराबर? ट्राई करो देखने का। मोलार ये सब एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का वेटेज बहुत जबरदस्त है। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर KCl, किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? KCl निकाल। कैसे आएगा? बहुत ईजी है, तुमको पहले मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन किसका आयन का निकालना पड़ेगा? K प्लस आयन का निकालो, पहले K प्लस आयन का, प्लस किससे करेंगे? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कौन सा आयन? यही तो सिखाया ना ऊपर तुमको मैंने। अब सर वो n किधर गया? अरे n है ही नहीं वहां पे, n का वैल्यू 1 है ना, K भी 1 है, Cl भी 1 है, समझा क्या? नेक्स्ट दूसरा बताओ क्या था? एक और क्या बताओ? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर BaOH ट्वाइस ना, बराबर? याद है ना ये? बराबर है? तुमको सबका ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। एक OH कितना रहता है? एक OH -1 रहता है। अपने पास कितना OH है? मतलब -2 हो गया।
अगर OH खुद मिला के -2 है तो Ba क्या रहेगा +2। चलो बोलो, अरे क्यों बोल रहा है ये? अरे साइन लगता ना, देखो ना यहाँ पे, बोलो प्लस इक्वल टू, बोलो क्या आएगा पहले? मोलार कॉन्सेंट नहीं क्या, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर Ba +2 समझा क्यों लिख रहा है? अरे क्योंकि एक OH माइनस होना था, हमारे पास 2 OH है, मतलब -2 प्लस, बोलो क्या 2 है। नंबर ऑफ मोल्स देखो, OH कितना है 2 है ना, 2 टाइम्स मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एट 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर OH माइनस आयन। समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए कैसे किया? इजी है ना? पढ़ो नीचे वाला पढ़ो, क्या है पढ़ो। बाय नोइंग द मोलार कंडक्टिविटी किसका? आयंस का अगर मुझे मोलार कंडक्टिविटी पता है तो मैं मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकता है। इजी ना? अरे ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है? ये उसका आयंस है। अगर तुमको आयंस का मोलार कंडक्टिविटी मालूम है तो मोलार कंडक्टिविटी सॉल्यूशन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का निकाल ही सकते हैं। अरे प्लस करने का खाली, सिंपल ना? समझा बोलो? ये इजी है। एक्चुअल लॉजिक इधर है, इधर पढ़ो, ये समझेगा। पढ़ो क्या टॉपिक? इज यूजफुल टू कैलकुलेट मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रॉन। मेन तो वीक हम लोग किस लिए पढ़ रहे थे? ये याद है कोल्डर्स लॉ आया क्यों था? तुमको वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन नहीं मालूम था ना? अरे भूल गए सब कुछ। ये क्या बोलते हैं इसको? मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हम लोग किसके लिए नहीं निकाल सकते थे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होता है, तुमको ये नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग पढ़ते थे कोल्डर्स लॉ। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल वीक इलेक्ट्रोलाइट का याद है? एसिडिक एसिड पढ़ा है, सॉल्यूशन में आ चुका है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आ गया ना। अरे वीक एसिड होता है ना, इधर क्या एसिडिक एसिड मालूम है? वीक बेस बताओ। NH4OH मालूम ना? भूल गए, याद होना चाहिए सब कुछ बराबर। तो हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो वीक एसिड है, इसका मुझे क्या निकालना है? अरे बोलो क्या निकालने का है? मोलार कंडक्टिविटी कहां पे? एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, चलो करके दिखाता तो तुमको समझेगा, ऐसा लिखा हुआ डायरेक्ट समझेगा नहीं। हाँ पहले एटलीस्ट थियरी पढ़ लो, थियरी क्या है, फिर मैं तुमको मैथमेटिक्स करके दिखाता हूं। फटाफट पढ़ो जरा क्या है। This theory is useful to calculate molar conductivity at 0 concentration for weak electrolyte using क्या? हाँ ऐसा ही नहीं कि तुम डायरेक्ट निकाल दें, कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास। क्या होना चाहिए? मोलार कंडक्टिविटी एट 0 concentration ऑफ स्ट्रॉन्ग। समझा मैं क्या बोला? अगर तुमको मोलार कंडक्टिविटी एट 0 concentration किसका निकालना है? वीक। तो तुम्हारे पास मोलार कंडक्टिविटी एट 0 concentration किसका होना चाहिए? समझा क्या? नहीं समझा? अरे अगर तुमको मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने का है 0 कॉन्सेंट्रेशन पे, तो तुम्हारे पास मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ही वीक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। करके प्रूफ करके दिखाता, ऐसा नहीं समझेगा। देखो CH3COH क्या है? ये वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट बराबर। ये निकालने के लिए ना, ये इसका तुमको मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो तुम्हारे पास 3 चीज होना चाहिए। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, पढ़ाया ना आयनिक इक्विलिब्रियम में। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डायरेक्ट डिसोसिएट होता है ना। सॉल्ट है, डिसोसिएट हो रहा है, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा ना। ये भी डिसोसिएट होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तीनों स्ट्रॉन्ग है ना। बोलो तीनों स्ट्रॉन्ग है ना? अरे बोलो नहीं समझ आ रहा है? समझा? अगर मुझे निकालना है मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का, तो मेरे पास 3 चीज होना चाहिए। मालूम है क्या क्या? मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर सोडियम एसीटेट, भूल गए नाम, पढ़ा है ये सब चीज। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसीटेट। फिर दूसरा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर HCl होना चाहिए। फिर तीसरा मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? NaCl। अब ये 3 का यूज करके मैं कैसे निकाला, जरा ध्यान दो, देखो समझ में आएगा। तुमको निकालना है मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन किसका? फॉर CH3COOH। थोड़ा तुमको रिएक्शन आना चाहिए तो ही तुमको ये आएगा बराबर। इधर देखो, अगर मुझे ये बनाना है, ये बनाने का है बाकी 3 से या फिर बाकी 2 से जो तुम्हारे पास वहां पे दिया है, जरा बताओ क्या क्या तुम्हारे पास है वहां पे? HCl है। मेरे को देखो, मेरे को बनाना है क्या मालूम? मुझे बनाना है CH3COOH। ये चाहिए, किससे बनाने का है बताओ? CH3COONA लेंगे। अरे कहाँ से आ रहा है? ये सब इधर से आ रहा है, देखो ना। ये यूज करना पड़ेगा, प्लस क्या यूज करना पड़ेगा? HCl यूज करेंगे। यार तुमको थोड़ा बहुत रिएक्शन तो आना ही चाहिए। ये Na जो है, ये Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा, और क्या बना देगा? NaCl। समझा? और ये जो CH3COO है, इसके पास जाएगा H और बन गया CH3COH। समझा? समझा क्या बोलो? अरे रिएक्शन है।
अगर तुमको इसका मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो किसका मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन को प्लस करना पड़ेगा? इसका मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन प्लस HCl का मोलार प्लस करेंगे क्या? प्लस करेंगे। ये NaCl क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अरे तुमको ये चीज चाहिए ना तो इसको इधर भेजो ना, समझा क्या? समझा? अगर तुमको मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन CH3COOH चाहिए तो बताओ क्या करेंगे? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन किसका? सोडियम एसीटेट प्लस प्लस बोलो तो आगे, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन HCl, आगे माइनस मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन NaCl। जरा बताओ क्या बोल रहे, बताओ, बोलो बोलो। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन किसका? कौन पहले कौन आएगा? CH3COONA प्लस दूसरा मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कौन आएगा? HCl, फिर माइनस मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन NaCl। समझा क्या? ये समझा? अब इसके आगे तुम लोग तब कर पाएंगे जब तुमको ये आएगा या फिर ये आएगा। ये सिखाया ना अभी? अरे कैसे तोड़ते समझ में आता है ना? हाँ चलो, ये तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, इससे आयंस बनाओ। इसमें दो टाइप के आयन रहेंगे, बोलो पहला आयन क्या रहेगा? CH3COO माइनस, दूसरा Na प्लस। इसमें कौन सा दो आयन है? H प्लस Cl माइनस। इसमें कौन सा दो आयन है? हाँ चलो जल्दी बताओ। आयंस के लिए मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लिखते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा यूज करने का, और आयन रहेगा तो ऐसा यूज करते। बोलो किसके लिए लिखो? CH3COO माइनस प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन Na प्लस। समझा ये कहां से आया? अरे ये इधर से बना है, इलेक्ट्रोलाइट से आयन बना दिया। आगे भी इलेक्ट्रोलाइट का आयन बनाओ जल्दी, बोलो। मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर H प्लस प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर Cl माइनस। समझा? इधर भी तुमको दो आयन बनाना पड़ेगा, बीच में प्लस आएगा लेकिन पीछे क्या है तो दोनों माइनस हो जाएगा। बोलो क्या बताओ? माइनस मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर Na प्लस माइनस मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर, कुछ कैंसिल हो रहा है? मालूम है कौन कैंसिल हो रहा है? माइनस में Na प्लस, इधर के प्लस से Na प्लस से जाएगा ना, माइनस ये Cl माइनस ये इससे जाएगा। बोलो बचा क्या तुम्हारे पास? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर CH3COO माइनस, ये बाकी है, प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन क्या बाकी है? H प्लस। अरे भूल गए, ये दो को मिला तो तुम्हारा क्या बनेगा? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन CH3COH बनेगा क्या? देखो ये बनेगा ना, माइनस और ये वाला प्लस लिखा हो साथ में, बन गया ना CH3CO माइनस और वो H प्लस मिल गया, क्या बना दिया? CH3COH। समझा? आना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, समझ गया रहेगा, है ना? आगे बढ़ते, नेक्स्ट पढ़ो क्या है? पहले तो पढ़ो, पहले क्या है? मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक के बारे में देखना है। जो भी ज्यादा करे वीक समझाना क्या है, ये समझ में आता रहेगा, फटाफट कंप्लीट कर, क्योंकि हार्ड नहीं है ये। हाँ तो बहुत सिंपल सा डिफाइन है, देखो ये फॉर्मूला याद रखो, इससे डिफाइन बन जाएगा। सुनो क्या है, क्या बोलते हैं इसको? अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो, बराबर। केमिस्ट्री में उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, बराबर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बराबर। इसका वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होता है? पढ़ाया हुआ है जी, 1 होता है, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होता है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा का वैल्यू उधर 1 रहता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू 1 रहता है क्या? ये सॉल्यूशन में भी आ चुका है और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आ चुका है ये चीज, बराबर। मालूम है ना? क्या रहेगा बोलो? 1 से कम रहता है हमेशा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं? मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे? मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C। अब कॉन्सेंट्रेशन ऊपर कितना है? C, नीचे कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 0 है। समझा ना? डिफाइन बोलता है बहुत इजी, ऊपर देखो मत, मैं जो बोल रहा सिर्फ उसको समझो, अपने आप आ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए? वीक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C टू द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझा? समझ आना चाहिए, क्योंकि पढ़ लिया ना, सब आना चाहिए तुमको। हमने एंड में एकदम बोलेंगे, अरे फॉर्मूले से मैंने बनाया, मेरे को थोड़ी याद है, मैं भी इधर देख के बना दिया। समझा? बनाओ, बोलो क्या था, बताओ क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C टू द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। बस इतना ही है।
ये जो हम लोग ने बोला वही ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, एट जीरो कांस्टेंट बोलो या फिर इनफाइनाइट डायलेशन चलेगा, दोनों बोलेंगे तो भी चलेगा। समझा? फॉर्मूला याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। हाँ, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसके पहले कुछ आएगा नहीं। इसके पहले जो पढ़ा ना तुमको, उधर से ज्यादा करके चांसेस आने का है कॉलरस लॉ, बराबर, ये सब आने का चांस है, ये आने का चांस बहुत ज्यादा है। इसके आगे सेल में से कुछ भी आ सकता है, इसके आगे पूरा सेल है। अभी जो भी पढ़ेंगे ये अलग चीज हो गया, अब यहाँ से अलग चीज है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से पूरा सेल के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी अलग अलग टाइप का सेल है सब पढ़ेंगे, बराबर। कुछ सेल तुम्हारे इसमें निकाल दिया, देखते हैं। चलो सबसे पहला पढ़ो क्या है, कौन सा सेल दिया? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी तुमको आना चाहिए के, कल पढ़ाया था ना, बराबर ना। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल पढ़ा था ना। हाँ, ये सब कुछ तुमको आना चाहिए। देखो तो अभी तो सेल है, ये इतना कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत देखो लग जा रहा है। देखो यहाँ पे के लग रहा है ना, थोड़ा बहुत के लगेगा, तो इसके लिए तुमको पहले का आएगा ज्यादा अच्छा है। तो ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। बताता हूँ क्या। देखो कंडक्टिविटी सेल में एक ग्लास रहता है, देख रहे ग्लास ट्यूब रहता है, ये दिख रहा है ग्लास ट्यूब, ऐसा देखो ना यहाँ पे ग्लास ट्यूब, बराबर। ग्लास ट्यूब के अंदर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, ऐसा, बराबर। प्लैटिनम रहता है उस पे, क्या किसका प्लेट किससे बना हुआ है? देखिए नीचे नीचे ब्लैक कलर का प्लेट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये जो प्लेट है ना, ये किससे बना है? ये है प्लैटिनम, बराबर। ये देखो जो ब्लैक से मैं शेड कर रहा है ऐसा, ये प्लैटिनम से बना हुआ प्लेट है, बराबर। हाँ, पढ़ो फर्स्ट पार्ट पढ़ो। द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब विथ 2 प्लैटिनम प्लेट। समझा? प्लैटिनम प्लेट इतना समझा। अब उसके ऊपर कोटिंग हुआ रहता है, प्लैटिनम प्लेट के ऊपर क्या है? कोटिंग है, प्लैटिनम ब्लैक का, बराबर। पढ़ो क्या पॉइंट पढ़ो। कोटेड विथ फाइनली कहाँ गया? हाँ, थिन लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक। समझा? उससे उसको कोट करके रख दिया है, कोटिंग। समझा? हाँ। अब ये कोटिंग करते कैसे? तुमने पढ़ा है 10th में ना, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ये सब पढ़ा है ना। हाँ, तो उधर ही सेकंड में पढ़ो क्या है। दिस क्या क्या अचीव कर रहे हैं? अरे वो प्लैटिनम प्लेट पे कोटिंग कर रहे हैं प्लैटिनम ब्लैक का, कैसे कर रहे हो बता रहे हैं। पढ़ो। दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है, बराबर। प्लैटिनम का जो 2 प्लेट है, कौन सा सेल में? कंडक्टिविटी सेल में, उसके ऊपर हम लोग प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग कौन से प्रोसेस से करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। याद रहेगा, बराबर। ये क्लोरोप्लैटिनिक एसिड याद रखो, बराबर। समझा? 2 पॉइंट क्या है? ग्लास का ट्यूब रहता है, 2 प्लैटिनम प्लेट रहता है, दोनों प्लैटिनम प्लेट के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग है। कैसे लाया प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। सिंपल। आगे नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ो। द सेल इज, ये जो सेल इसको डिप कर दिया इन द सॉल्यूशन हुज रेजिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड। सेल का जो भी सेल का तुमको रेजिस्टेंस निकालने का है, जो भी मेजर करने का रेजिस्टेंस, उसमें ये जो है ना, जो तुम पढ़ रहे कंडक्टिविटी सेल, ये दिख रहा है, उसको इसके अंदर डिप कर देते हैं। देखो ना मैंने डिप करके रखा है, देखो ना एक बड़ा। अरे मैं ये ग्लास ट्यूब की बात कर रहा, समझा? ये नहीं, समझा? इसके अंदर तो वो सॉल्यूशन है जिसका तुमको रेजिस्टेंस निकालने का है। दिख रहा है जो ब्लू कलर का बनाया है, वो KCl का सॉल्यूशन रहेगा, उसके अंदर तुमको उसका रेजिस्टेंस निकालने का है, रेजिस्टेंस, मालूम ना। हाँ, समझा? 3 पॉइंट, 3 ही पॉइंट है, इजी है ना। पहला पॉइंट में बोलो क्या था? ग्लास ट्यूब, 2 प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग। फिर सेकंड पॉइंट बताया कैसे लाया कोटिंग, बराबर। इलेक्ट्रोलिसिस किया किसका? सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। फिर थर्ड पॉइंट में बताया कि जिसका भी जो भी सेल का तुमको रेजिस्टेंस मेजर करने का, ये सेल को लाके उसमें डिप कर दो, बस खत्म। समझा? चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है। बहुत इजी, आज इजी चीज, अभी सब इजी रहेगा। सेल कांस्टेंट पहले बता देता हूँ। सेल कांस्टेंट मतलब क्या? देखो L दिख रहा है, L/A। L मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। ये दिख रहा है 2 इलेक्ट्रोड है अंदर, ऐसा, बराबर। सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड को डिवाइड करने का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिख रहा है, इसको बोलते हैं ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं L को A से डिवाइड कर दिया तो जो भी मैथमेटिकल पैरामीटर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। समझा सेल कांस्टेंट क्या है? अरे बोलो, इजी है। सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको ही बोलते हैं सेल कांस्टेंट। समझा ना? हाँ, तो पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लो, ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो क्या है? फॉर अ गिवन सेल, कोई भी सेल, कोई भी सेल, उसमें हमको अपॉन करने, डिवाइड करने का है। किसको किसे डिवाइड करने का है? लेंथ मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड को डिवाइड किसे करेंगे? एरिया का। तो वही लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार फिर से। फॉर अ गिवन सेल द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A बोलते हैं ना, इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। सिंपल ना, हार्ड नहीं है, बराबर। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? L/A, बराबर। याद करो कल मैंने तुमको पढ़ाया था कंडक्टिविटी K, मतलब इसके फर्स्ट वाले लेक्चर, बराबर। कंडक्टिविटी K बताया था, इट इज द कंडक्ट, याद है ऐसा फॉर्मूला K = G L/A, याद है ऐसा कुछ आया था।
कंडक्टेंस जो रहता है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल रहता है ना, बताया था ना ये भी, तो वही तो फॉर्मूला लिखा है इधर, वही है ना। हाँ, तो L बाय ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं वैसे, L बाय ए को क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट। अरे अभी बताया ना L बाय ए क्या रहता है, सेल कांस्टेंट ना। तो ये जो K रहेगा, K एज इट इज रहेगा, R एज इट इज रहेगा, L बाय ए के जगह पे क्या आ जाएगा, वो सेल कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेल कांस्टेंट ना। मैथ्स है, आता है ना इतना तो, अरे बोलो समझा। तो तुमको मैंने ये फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकंड पॉइंट बता दिया और थर्ड पॉइंट से अपने फॉर्मूला बना दिया, समझा, बोलो। हाँ, अब निकालते हैं ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट निकालते हैं। देखो फॉर्मूला में ये ऐसा यूनिट हमेशा फॉर्मूला से बनता है, लेंथ है ऊपर, लेंथ का यूनिट क्या रहता है, मीटर, और नीचे क्या है, एरिया, एरिया ऑफ कर्व मतलब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर जाएगा, नीचे 1 मीटर बाकी है, वो ऊपर गया तो मीटर रेज़ टू -1, वही दिख रहा है। और कन्वीनियंटली याद है हम लोग, ऐसा हुआ तो पहले भी हो चुका है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है वैसे, तो कन्वीनियंटली मीटर के जगह हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि इतना दूर थोड़ी रहता है इलेक्ट्रोड, अरे सेल इतना बड़ा सेल रहता है क्या, रहेगा ना जैसा भी सेल रहेगा, उसमें सेंटीमीटर देखें ना, मीटर 1 मीटर तो इतना हुआ ना, तो इतना डिस्टेंस थोड़ी रहेगा, तो मीटर में थोड़ी देखेंगे हम लोग, किस में देखेंगे, सेंटीमीटर। समझा लॉजिक, समझा बोलो। हाँ, समझा ये क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। कंडक्टिविटी सेल याद है, अभी सब सेल आएगा जितना भी, कंडक्टिविटी सेल तुमको समझ में आ गया है, सेल कांस्टेंट समझ में आ गया ना, समझा। फॉर्मूला याद है, बोलो क्या है, K = L बाय ए, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, L बाय ए, समझा। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट क्या है, K = सेल कांस्टेंट बाय R, समझा। ये तो रिलेशन है ना, फॉर्मूला तो इधर, अच्छा उसको हाईलाइट नहीं किया, देखो ये मेन फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे, सेल कांस्टेंट का मेन फॉर्मूला है सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड डिवाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, समझा ना, ये फॉर्मूला, और ये तो रिलेशन है उसका, समझा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, स्टेप्स टू डिटरमाइन मोलार कंडक्टिविटी। ये ऐसी क्वेश्चन मिल गया तो उसमें लिख दिया, समझो ऐसा। चलो तो क्या क्या स्टेप रहेगा तुमको मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए, देखो सिंपल है, पीछे पीछे चलते, देखो ये क्या बोलते हैं इसको, मोलार कंडक्टिविटी। ये क्या है, कंडक्टिविटी, के मतलब कंडक्टिविटी, बताया ना, के मतलब कंडक्टिविटी होता है ना, ये क्या बताया यहाँ पे। हाँ, अगर तुमको मोलार कंडक्टिविटी निकालने का है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी, समझा। और कंडक्टिविटी रहने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सेल कांस्टेंट, समझ में आ रहा है क्या, अरे मैं पीछे जा रहा है, मुझे चाहिए मोलार कंडक्टिविटी, फॉर्मूले से क्लियर मालूम पड़ रहा है, मोलार कंडक्टिविटी के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, और कंडक्टिविटी होने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मतलब ऑब्वियस है कि फर्स्ट स्टेप में तुम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप में कंडक्टिविटी, थर्ड स्टेप में हो गया खत्म, इतना ही है। जल्दी पढ़ो, फटाफट पढ़ो। क्या स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू, तुमको समझ में आ गया क्यू, क्योंकि पहला इधर ये चाहिए तो के चाहिए, के लिए सेल का, तो पहले स्टेप में सेल कांस्टेंट निकालेंगे ना। सेकंड स्टेप में तुमको क्या चाहिए, हाँ लेकिन रुक जाओ, के तुमको तब मिलेगा जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, जो ब्लू कलर का अंदर सॉल्यूशन है उसका तुम्हारे पास रेजिस्टेंस रहेगा। तो स्टेप 1 में जो तुमने सेल कांस्टेंट निकाला है दोनों को डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा ना। पढ़ो सेकंड स्टेप पढ़ो, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी बाय नोइंग द रेजिस्टेंस, बताया ना, एक ही मालूम रहेगा तो ही के तब निकलेगा जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, और सेल कांस्टेंट तो निकाला ही है ना पहला स्टेप में, बस सिंपल। थर्ड स्टेप कैसे करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, फॉर्मूला याद रहेगा। स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 में क्या निकालते हैं, सेल कांस्टेंट, कैसे निकालेंगे, एक क्या फॉर्मूला है ना, L बाय ए, उसे निकालो, या तो इधर से भी निकाल दो, सेल कांस्टेंट पहला काम रहेगा। सेकंड स्टेप कंडक्टिविटी, के कैसे निकालेंगे, सेल कांस्टेंट बाय R, ये भी हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे, मोलार, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, मोलार कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 K बाय C मालूम है, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, समझा, इजी है ना, हार्ड नहीं है, आज का टॉपिक इजी है। चलो अब पढ़ते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है, ये वाला जो टॉपिक है ये एग्जाम में आ चुका है, इसमें थोड़ा फिजिक्स का भी लगने वाला है यहाँ पे कंसेप्ट। फिजिक्स में अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया ना तुमको, मैंने उसमें मैंने तुमको ये पढ़ाया था व्हीटस्टोन्स ब्रिज, अब वो यहाँ पे लगी है, व्हीटस्टोन ब्रिज से डेरिवेशन हो सकता है। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है पढ़ो, डिटर्मिनेशन ऑफ, अरे पहला स्टेप डिटेल में एकदम, फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ऐसा निकालना पड़ता है, समझा। चलो देखते हैं, क्या बहुत इजी है, देखो इधर यहीं समझ में आ जाए, फिर एक बार पढ़ लेंगे, मैं पहले समझा देता हूं, सुनो। ब्रिज याद है तुमको, ब्रिज याद है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा कुछ ना, उसमें कंसेप्ट याद है क्या, शॉर्टकट बताया था, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4, तो फॉर्मूला बोलो क्या रहता है, Z ना, Z, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, सिंपल ना। चलो यही लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से, देखो तो R1 दिख रहा है,
R1 के जगह पे मैंने सेल लगा दिया, सेल, समझा? R1 की जगह पे क्या लगा दिया? सेल। R2 के जगह पे मेरे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल समझ आता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, अरे लाते ना की निकाल के इसमें डालते हैं 10 ओम 15 ओम ऐसा। वेरिएबल मतलब चेंज कर सकते हैं। और नोन मतलब क्या, तुमको मालूम है ना कितने की निकाला तुम लोगों ने? हाँ वही रेजिस्टेंस बॉक्स, समझा? समझा? लेफ्ट वाले आर्म में क्या है? लेफ्ट आर्म में क्या है? तुम्हारे पास सेल है। और राइट वाले आर्म में क्या है? वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस। वेरिएबल क्यों? तुम लोग चेंज कर सकते हैं। नोन क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है, समझा? और ये जो R3 है ना, R3 के जगह पे वायर है। वायर है वो जॉकी वाला लॉजिक है, मीटर ब्रिज वाला। वो बीच में से टैप करते, ये साइड का लेंथ लेते, इधर का लेंथ लेते हैं। पढ़ाया ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में? हाँ पढ़ा ना, मालूम है ना? याद होना चाहिए। भी हो गया, 1 महीना हो गया, एग्जाम में आने वाला है। देखो अभी F, ये दिख रहा है F जॉकी जैसे काम करेगा। जॉकी मानो जॉकी टेस्टर जैसा रहता है, बराबर? उसको टैप करते वायर पे ऐसा ऐसा, एक ऐसी जगह पे टैप करते जहाँ पे तुम्हारा गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाया, वही तुम्हारा नल पॉइंट है। मालूम है ना ये चीज? हाँ, तो ये दिख रहा है, ये बीच में डिटेक्टर है। डिटेक्टर मतलब अपना वो गैल्वेनोमीटर है, समझा? अरे वही है, फिजिक्स वाला ही है, समझा? और यहाँ पे वो जो दिख रहा है वो वायर, वो F मतलब वो जॉकी। जॉकी को हम लोग वायर पे ऐसा टैप करते हैं और एक पॉइंट ऐसा, एक पॉइंट तुमको ऐसा मिलेगा जहां आपका पोटेंशियल बराबर तुम्हारे ये वाले पोटेंशियल से मैच हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल मैच होता है तो ये जो तुम्हारा गैलोमीटर है वो कितना डिफरेंस दिखाएगा? 0 पे, बराबर बीच में आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा कांटा, बराबर? समझा? और 0 पे आ गया तो वो तुम्हारे नल पॉइंट है। ये लेंथ निकालो, ये वाला लेंथ निकालो, बराबर? मतलब A से लेके C तक का लेंथ निकालेंगे और फिर B से लेके C तक का लेंथ निकालेंगे, समझा? ऐसा याद है ना ये सब चीज? हाँ चलो, तो समझा मैं क्या क्या बताया इधर? बताओ, लेफ्ट आर्म में क्या है? सेल। राइट आर्म में क्या है? वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, समझा? बीच में क्या लगा है? डी मतलब क्या है? डी मतलब डिटेक्टर। यहाँ पे केमिस्ट्री में उसको डिटेक्टर बोलते हैं, समझा? लेकिन है वो गैलोमीटर ही, समझा? डी मतलब करंट को डिटेक्ट करेगा। कौन करता है? गैलोमीटर करता है। वो F तुम्हारे लिए वो स्लाइडिंग पॉइंट, हाँ जॉकी हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं, यहाँ पे उसको बोला है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ तो रहेगा। देखो इधर के, हाँ F मतलब है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, लेकिन हमको मालूम है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मतलब वो जॉकी है एक्चुअल में, समझा? और ये ए बी क्या? ए बी वायर रहेगा। ये कोई रेसल नहीं है, वो लंबा वायर 1 मीटर का, बराबर? याद है ना 1 मीटर का वायर है, तभी उसको मीटर ब्रिज बोलते हैं हम लोग। हाँ, और ये ए, ये दिख रहे हैं यहाँ पे जो, यहाँ पे ये AC यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, ये AC रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे AC सप्लाई दिया हुआ है हम लोग ने, बराबर? AC सप्लाई दिया, सप्लाई देना पड़ेगा ना, काम कैसे करेगा वो, समझा? ऐसा। तो चलो पढ़ते फटाफट, पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट, काम क्या कर रहे हैं मालूम है क्या क्वेश्चन में? अरे स्टेप 1 हम लोग सेल कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं। सेल कांस्टेंट निकालने का काम, मतलब सेल कांस्टेंट मालूम है ना? अरे इधर आया ना सेल कांस्टेंट, ये निकालना पड़ेगा तुमको। सेल कांस्टेंट निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सेल कांस्टेंट तब मिलेगा जब तुम लोग K के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है क्या? है रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन? अरे बोलो, इधर देखो, इधर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, लेकिन निकाल सकते ना मीटर ब्रिज से। ये क्या इधर क्या करेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। चलो, तो इतना क्लियर रखो, मुझे सेल कांस्टेंट सिर्फ तब मिल सकता है जब तुम लोग कंडक्टिविटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, और रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकालने के तुमको क्या निकालना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज, बराबर? चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट, द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, क्या यूज किया अंदर? 1 मोलार या फिर 0.1 मोलार या फिर 0.01 मोलार HCl सॉल्यूशन, बराबर? कुछ भी हो सकता है वहां पे। KCl जरा टेक्स्ट बुक दिखाओ जरा, एक मिनट, क्या दें? KCl वगैरह भी डालते हैं मोस्टली, तो KCl होता है। KCl है, HCl नहीं वहां पे। यहाँ पे क्या है? KCl, याद रहेगा? इधर देखो, इधर देखो। तो ये हम लोग ने जो ये साइड में जो सेल लगाया है वो एक्चुअल में उसके अंदर क्या है? कितना कांस्टेंट बताओ? 1 मोलार और 0.1 मोलार और 0.01 मोलार का KCl सॉल्यूशन है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आगे सेकंड पॉइंट पढ़ो। द कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज वेल टैबुलेटेड एट वेरियस, मतलब तुमको पहले से कंडक्टिविटी पता है, मतलब क्या मालूम है? K ना, K को बोलते, अरे K मालूम रहेगा तभी तो सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं ना। सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं? R सॉल्यूशन ना, यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज से। एक बार R सॉल्यूशन मालूम है, उसको K से मल्टीप्लाई किया, मिल गया सेल कांस्टेंट, समझा? चलो, तो मुझे पहले से क्या मालूम है? कंडक्टिविटी मालूम है K, बराबर? थर्ड पॉइंट आओ। हाँ, लेकिन तुमको ये मालूम है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, अरे मालूम है रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, वो किससे निकालेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। पढ़ो पॉइंट नंबर 3, द रेजिस्टेंस ऑफ KCl सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। बता दिया था पहले, खाली मैं जैसे ही पढ़ा रहा है, एक बार पढ़ के लेंगे, बाकी समझा दिया सब कुछ। आगे आओ, क्या कौन चीज क्या क्या सब कुछ पहले बताया। AB वायर है, ये लेफ्ट आर्म में सेल है, बराबर? राइट आर्म में
वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस है, डी मतलब डिटेक्टर, एफ मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, समझा, एसी मतलब एसी सप्लाई दिया वहां पे, समझा ऐसा। हाँ किधर गया, पढ़ो। ए बी क्या है, यूनिफॉर्म वायर, वायर ना वहां पे, सेकंड आर एक्स वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, डी मतलब करंट डिटेक्टर, एफ मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ना, दैट मूव्स अलोंग ए बी के अलोंग ही मूव होएगा ऐसा, बराबर। हाँ, और एसी क्या है, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, समझा, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब क्या होगा जरा यहाँ पे ध्यान देखो, तो यहाँ पे हमारे पास 5th पॉइंट पढ़ो जरा, फिर आगे बताता हूँ, पढ़ो। द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, बताओ जरा इधर कंडक्टिविटी सेल को, किधर है कंडक्टिविटी सेल, ये ना, ये लेफ्ट आर्म में, इसको ही तो बोल, अरे यही तो है कंडक्टिविटी सेल, इसको ही बोलते हैं कंडक्टिविटी। हाँ, द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, इसके अंदर है क्या, KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन, उसका रेशन तुमको मालूम है क्या, अरे सॉल्यूशन का रेशन नहीं मालूम, तभी तो आर सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं ना तुम लोग, अगर ये मालूम रहता तो मैं डायरेक्ट निकालता था सेल कांस्टेंट, फिर तो समझा, इसके लिए तो हम लोग किधर थे। हाँ, KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन वन आर्म, मतलब एक लेफ्ट वाले आर्म में रखा और वहां पे राइट आर्म हमको मालूम है क्या होता है, तुमको पहले से मालूम है, वर्किंग मालूम है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो जॉकी को हम लोग तब तक टैप करते हैं जहां पे तुम्हारा जो गैलोमीटर वो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, तब तक टैप करते ना, और जैसे ही वो पॉइंट मिल जाए उसको बोलते हैं नल पॉइंट, फिर इधर का लेंथ मेजर करते हैं, इधर का लेंथ मेजर करते हैं, यही पॉइंट है, वही है वर्किंग। पढ़ो, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मतलब जॉकी, हाँ जॉकी, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव्ड अलोंग अ लाइन ए बी अंटिल, कब तक करेंगे, हाँ अंटिल नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लो मतलब तुम्हारा ये जो डिटेक्टर है ये कितना रीडिंग दिखा देगा, 0 का रीडिंग, तब तक तुम लोगों को टैप करना पड़ेगा ऐसा। उसके बाद द डिटेक्टर डी शोज नो, इसको बोलते हैं नो डिफ्लेक्शन, बराबर, तब तक टैप करना पड़ेगा। आगे, द नल पॉइंट इज दस ऑब्टेन्ड एट सी पे जब मैंने टैप किया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा गैलोमीटर बराबर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो वो पॉइंट को मैंने नोट करके रख लिया, ए से लेके सी तक का लेंथ मेजर करना पड़ेगा, बी से लेके सी तक का लेंथ मेजर करना पड़ेगा, ये रूल है ना, और फिर जेड लगाएंगे, बराबर ना। चलो फिर अकॉर्डिंग टू समझो, यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मूला याद है, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ का लेंथ अपॉन इधर का लेंथ, बराबर ना। बोलो ये इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर सॉल्यूशन, और इसका रेजिस्टेंस ये तो निकालने जाता ना आर सॉल्यूशन, इधर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, देखा नीचे आया, इक्वल टू यहाँ का लेंथ अपॉन इधर का लेंथ, बोलो लेंथ ऑफ क्या आएगा पहले, AC, फिर लेंथ ऑफ BC, तुमको क्या निकालने का था, आर सॉल्यूशन, आर सॉल्यूशन निकालने का, तो RX को हटाओ ना यहाँ से, ये डिवाइड में उधर क्या तो बस खत्म, समझा, तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, और एक बार मुझे आर सॉल्यूशन मिल गया, मुझे पहले से मालूम है कंडक्टिविटी, निकाल दिया सेल कांस्टेंट, बोलो समझा क्या, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, इधर से बनाओ जरा, सेल कांस्टेंट का यहाँ से फॉर्मूला बनाओ, क्या आएगा सेल कांस्टेंट, K इनटू आर सॉल्यूशन, ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, समझा, अरे इजी है, समझा, इसके लिए फटाफट करा रहा है। पढ़ो एक बार पॉइंट नंबर 8 पढ़ लो, पढ़ो क्या है, द सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, K इनटू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, समझा, यहाँ से हमको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, समझा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है टॉपिक, बहुत ज्यादा बार, सोचो ना, इधर व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया तो ये बहुत बार आ चुका है कंसेप्ट, समझा, ये बोलो सब कुछ सेल के बारे में रहेगा, समझा। तो इधर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, कंडक्टिविटी सेल तुमको समझ में आ गया, बराबर ना, फिर हमने उसका सेल कांस्टेंट भी देखा, फिर वो स्टेप्स वगैरह देखा ना, स्टेप्स, फिर अभी यहाँ पे क्या देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के लॉजिक से हम लोग कैसे निकालते हैं सेल कांस्टेंट, बराबर। अब नया टॉपिक, अब थियरी रहेगा, अब इजी पढ़ो, इलेक्ट्रोड, वैसे ये वाला टॉपिक तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ओमिट कर दिया, ये साल के तुम्हारे लिए ओमिट है, लेकिन अगर तुमको ये नहीं आएगा ना, आगे मैं तुमको एक भी सेल नहीं सिखा सकता, ऐसा है, मतलब उन्होंने ऐसा चीज निकाला है जो बताना ही है, इसके बिना तुम लोग को आगे समझेगा ही नहीं कुछ भी। आगे मैं तुमको मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस सिखाएगा, फिर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, फिर ड्राई सेल है, हमको लेक्लैंड सेल है, बराबर, लीड एक्यूमुलेटर सेल है, उसके लिए तुमको ये आना चाहिए कैथोड एनोड, जब तुमको इलेक्ट्रोड ही नहीं मालूम तो अंदर का रिएक्शन कैसे करेंगे, सेल रिएक्शन है मालूम है आगे, तो उसके लिए तुमको आना चाहिए, इसके लिए पढ़ा देता है मैं, बराबर, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा तो आगे का भी नहीं आएगा, ये भी लॉजिक है। चलो पढ़ते, पढ़ो फर्स्ट पढ़ो पॉइंट, टॉपिक का नाम क्या, पढ़ो इलेक्ट्रोड, बहुत सिंपल है, इधर दिख रहा है इलेक्ट्रोड, अरे दिख रहे दो वायर, ये जो प्लैटिनम का जो प्लेट है उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड, समझा। इलेक्ट्रोड एक सरफेस है, इलेक्ट्रोड क्या है, जहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है, समझा, इलेक्ट्रोड इज अ सरफेस, बराबर, ऑन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, पढ़ो electrodes are the surface where oxidation और reduction half reaction takes place, सिंपल, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, समझा, आना चाहिए, ऐसा मत सोचो कि ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे भी नहीं पढ़ सकते, तो ये पढ़ो अभी, बराबर, समझा क्या है इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड क्या है, सरफेस, ये क्या है, प्लैटिनम सरफेस ना, जहां पे क्या क्या हो सकता है,
ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन या फिर सिंपल। अब आगे बढ़ते, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये जो है ना ये पॉइंट पूरा एनोड के बेस पे, देखो नीचे यहाँ पे कैथोड के लिए लिखा है, एनोड का नहीं लिख पाया, लेकिन समझ लो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो सब किसके लिए, एनोड। बहुत सिंपल है, दो टाइप का आगे सेल सिखाएगा मैं तुमको, एक यहाँ पे लिख दिया मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, बराबर, या फिर पॉसिबल होगा तो इधर से बता भी देगा तुमको, बराबर। तो दो टाइप का सेल है हमारे पास जो आगे पढ़ेंगे उसमें, बराबर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, बराबर। बहुत सिंपल है, बताता हूँ क्या है। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है मालूम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, याद है, सिंपल एक बेसिक डिफरेंस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, और गैल्वेनिक में उल्टा, गैल्वेनिक में उल्टा, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, समझा, बोलो समझा ना कैसा है। हाँ, तो दोनों सेल के लिए एनोड और कैथोड का काम अलग अलग रहता है, सेल अलग, एनोड कैथोड का काम भी अलग हो जाएगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं एनोड और कैथोड तुमको किसके बेस पे पढ़ाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बताता है और गैल्वेनिक सेल पहले से, नहीं तो अगर ये नहीं समझा ना आगे तुमको जब मैं सेल सिखाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको बहुत, सेल रिएक्शन लिखने के लिए। तो ये क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनोड, ये इलेक्ट्रोड तो बता दिया, इलेक्ट्रोड के अंदर दो टाइप है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड, क्या क्या, एनोड और कैथोड। पहले हम लोग एनोड पढ़ते हैं एकदम डिटेल में, एनोड क्या है, देखो बहुत सिंपल, एनोड एक इलेक्ट्रोड है, एनोड एक इलेक्ट्रोड है जिसको हम लोग ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। कहां पे कनेक्ट करते हैं, ये तुमको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट, इधर इधर देखो, नहीं तो इधर देखो, देखो समझो ये बैटरी कुछ बड़ा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहेगा, बराबर, ये पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव है ना, इसको क्या बोलेंगे, एनोड, सिंपल, बराबर। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज, के भी बोलता है कभी कभी, सी भी बोल सकते हैं, समझा, बोलो समझा क्या। तो एनोड कैथोड समझ में आ गया, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज एनोड, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, समझा, कौन से सेल में, गैल्वेनिक सेल में ये डिफाइन लिखा रॉन्ग, समझा। तो सेल के हिसाब से पढ़ो, देखो इसके मैंने एरो करके लिखा है, पहले वो किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, कंसिडरिंग, मैं पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल बता रहा तुमको, गैल्वेनिक में ऐसा नहीं है, पहले क्लियर बोल देता है, गैल्वेनिक में एनोड कैथोड सब अलग हो जाता है वहां पे, तो कंफ्यूजन अभी पहले क्लियर कर लो, बराबर। और ये कैसे निकालते हैं उनको ही मालूम है, क्योंकि ये नहीं आया तो नहीं आ सकता है, देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा सेल लग रहा है बताओ तुमको, क्यों ऐसा लग रहा है बताओ, क्योंकि बैटरी ना करंट से अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ ना, समझा ना। अगर मैं ये हटा देता, ऊपर बल्ब लगाता, बल्ब, तो इधर अंदर की केमिकल एनर्जी से वो बल्ब ग्लो होता, मतलब केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा था, तो वो गैल्वेनिक रहता, समझा। मैंने बल्ब थोड़ी लगाया वहां पे, बराबर। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड किसको कनेक्टेड रहता है, पॉजिटिव, और कैथोड, चलो पढ़ो जरा पढ़ो, एनोड इज अ इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, समझा। चलो साइड बाय साइड कैथोड पढ़ते हैं, कंसीडर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग एनोड का डिफाइन पढ़े, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड का भी डिफाइन पढ़ो। कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, समझा। हाँ, इसके बाद आगे देखो, अगर समझो यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, इधर देखो, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक तुम्हारा सेल था यहाँ पे, याद है इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा, हाँ, समझो यहाँ पे KCl का सोल्यूशन, मतलब K प्लस और Cl माइनस का आयन रहेगा, बराबर। एनोड किसको कनेक्टेड है, तो ये पूरे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, अगर पूरे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आया तो सॉल्यूशन में से नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा, कॉमन सेंस है, अरे पॉजिटिव के पास ही जाता है ना नेगेटिव, हाँ। और ये जो तुम्हारा कैथोड है जो पहले से क्योंकि नेगेटिव कनेक्ट है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो उसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिव। यही तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं बता रहा, समझा क्या। एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां पे जिसपे सॉल्यूशन का कौन आता है, केटायन की एनायन, एनायन आता है, और वहां पे क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, समझा, बराबर, समझा क्या बोल रहा है। दो ऑप्शन होता है, एक डिपॉजिट भी हो सकता है, वहां से लिबरेट भी होता है। अब तुमको उधर समझाता है, मैं ऐसा नहीं समझेगा, पढ़ो क्या है, डिपॉजिट नहीं डिस्चार्ज। क्यों बता दो, रीजन सुनो। Cl माइनस ना, Cl माइनस जैसे एनोड पे आएगा, बराबर, Cl2 बन गया तो क्या बन जाएगा, वो गैस निकल जाता है ना, गैस, अरे डिस्चार्ज होता है ना गैस, गैस थोड़ी रहेगा सॉल्यूशन में, गैस रहेगा क्या, एक बार जैसी गैस बना वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये जो दिख रहा है K प्लस
पोटेशियम मेटल ना, ये आके वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, समझा, याद रखो। हमेशा कैथोड पे डिपोजिशन होता है और एनोड पे लिबरेशन, या फिर बोल सकते हो तुम लोग वहां पे क्या रहेगा, डिस्चार्ज हो सकता है, समझा, ऐसा लॉजिक याद रखो। पढ़ो सेकंड पॉइंट इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होएगा तो जो KCl वो टूट जाएगा, K प्लस और Cl माइनस, मतलब एनायन आएगा एनोड के पास और वहां पे आके डिस्चार्ज। पढ़ो फिर से पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द नेगेटिव, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, इसके बाद कॉमा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, नेगेटिव आयन मतलब कौन, एनायन, अरे उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, द नेगेटिव आयन ऑफ द सॉल्यूशन ट्रैवल्स टुवर्ड्स द एंड गेट्स, यही बताया ना मैंने तुमको, समझा। कैथोड का याद है क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, जो अंदर का कौन सा आयन, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव आयन मतलब केटायन, ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स कैथोड और वहां पे आके डिपॉजिट। इधर ये भी पढ़ लो, साथ में पढ़ो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस द पॉजिटिव आयन ऑफ द सॉल्यूशन ट्रैवल्स टुवर्ड्स द कैथोड एंड गेट्स, उल्टा लिखा रॉन्ग हो जाएगा, इधर डिपॉजिटेड लिखा, इधर डिस्चार्ज लिखा, रॉन्ग हो जाएगा, समझा, क्योंकि हमेशा एनोड पे डिस्चार्ज होता है, कैथोड पे, समझा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। हाँ समझा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो पॉइंट समझा। चलो आंसर दो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कैसा रहता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, रॉन्ग, पहले रॉन्ग बता दिया, नहीं के तुम्हारे सामने नेगेटिव कनेक्टिव नेगेटिव रहेगा ना वो, समझा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे डिस्चार्ज होता है कि डिपोजिशन होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है, कैथोड पे डिपोजिशन होता है, ठीक है, चलो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझा ना कैसा है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल ना, गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है सब कुछ, गैल्वेनिक सेल में सब कुछ उल्टा। गैल्वेनिक सेल में, चलो गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, देखो गैल्वेनिक सेल मतलब क्या, कोई एग्जांपल है, ड्राई सेल जो घर पे तुम लोग वो घड़ी वगैरह में यूज करते हैं, एवरेडी सेल, वो सब गैल्वेनिक सेल है, समझा, बराबर। पेंसिल सेल रिमोट में यूज करते हैं, बराबर, वो गैल्वेनिक सेल है, समझा ना। हाँ घड़ी में यूज करता है, वॉच वगैरह में रहता है, वो सब ड्राई सेल, वो ड्राई नहीं उसको बोलेंगे हम लोग, सब कौन सा टाइप का सेल है वो, गैल्वेनिक सेल है। अब गैल्वेनिक सेल में होता क्या, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बराबर, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। अब इसमें उल्टा है, एनोड याद है वो वाले पहले वाले केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसको कनेक्टेड था, बैटरी के, इधर बैटरी है क्या, ये खुद बैटरी है, अरे गैल्वेनिक सेल खुद एक बैटरी है, समझेगा तुमको, नहीं समझा, उसको ही बोलते हैं ना। हाँ इसमें जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, किधर गया, हाँ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये दिख रहा है, ये समझो ये नेगेटिव, ये तुम्हारा रहेगा एनोड, समझा। गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव अक्खर टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है वो क्या रहता है, समझा, याद रहेगा, यही डिफरेंस, समझा। बोलो कंफ्यूज होएगा, देखो थोड़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा, पॉजिटिव, और गैल्वेनिक में उल्टा ही तो है ना, फिर एक याद रखो, दूसरा अपने बन जाएगा। और कैथोड वहां पे क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक में, उधर नेगेटिव था, इधर, समझा। कैथोड पे कौन सा आयन आता था, पॉजिटिव आयन ना, क्योंकि कैथोड नेगेटिव था और वहां पे आके डिपॉजिट। एनोड पे कौन आता था, नेगेटिव आयन मतलब केटायन, और आके वहां से डिस्चार्ज, समझा। यहाँ पे समझा क्या है, समझा, बोलो याद पूरा सबको समझा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, बराबर। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, समझा। एनोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आके क्या होता है, डिस्चार्ज, और कैथोड पे डिपोजिशन, समझा। इधर डिपोजिशन वो सब कुछ नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है बस, और कुछ नहीं, समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने जा रहा है, जो तुमको सेल रिएक्शन में लगेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, चाहे वो गैल्वेनिक सेल रहने दो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहने दो, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होने वाला है, समझा। हमेशा एनोड पे क्या होता है, कैसा भी सेल रहने दो, इलेक्ट्रोलाइटिक रहेगा तो भी चलेगा, गैल्वेनिक रहेगा तो भी चलेगा, समझा। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब मालूम है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहेगा ना 11th में। हाँ तो एनोड पे क्या होने वाला है हमेशा, मतलब ऑक्सीडेशन, बराबर। और हमेशा कैथोड पे क्या होता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि गैल्वेनिक सेल में होता है, दोनों सेल में वही होता है, समझा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा, समझा, बोलो समझा क्या, पढ़ो नोट, पढ़ो नोट। ऑक्सीडेशन ऑलवेज ऑकर्स एट इन बोथ द सेल, कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक एंड कुछ भी रहने दो, हमेशा एनोड पे, बड़ा। एनोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है,
डिपोजिशन डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज, बराबर ना, याद है। चलो नेक्स्ट पढ़ो। याद है रिडक्शन किधर होता है? अच्छा रिडक्शन बताया नहीं, देखो हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और हमेशा कैथोड पे कुछ भी सेल, कैसा भी सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर गैल्वेनिक। सेकंड पॉइंट, रिडक्शन ऑलवेज ऑकर्स एट कैथोड इन बोथ द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक एज वेल एज, समझा ना, इजी है, समझा तुमको? देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लग रहा है ना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सेल नहीं आएगा आगे का कोई भी सेल, समझा? बोलो, याद है ना, एनोड कैथोड गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक में हमेशा ऑक्सीडेशन हमेशा रिडक्शन, वो सब याद है। चलो एक सेल हम पढ़ लेते हैं आज, पढ़ो एक सेल क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तुमको मालूम है, पहले सिखा दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब क्या है। बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? बोलो, हमेशा कौन सा एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? केमिकल, इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और आधा ज्यादा पॉइंट मेरे को पहले से मालूम है, हमको सब पहले से मालूम है। एनोड क्या रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? पॉजिटिव, और कैथोड ये भी आएगा उधर, समझा? पढ़ो फर्स्ट पार्ट पढ़ो। इट इज अ डिवाइस, सेल एक डिवाइस है ना, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, ये तुमको मालूम था, सेकेंड पॉइंट, एक मिनट रुक जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कभी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है। कैसा रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, स्लो स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम फटाफट होता है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में किधर होता है? ये दोनों करते। चलो ये याद है ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, चलो नया टॉपिक है समझो, 18th क्वेश्चन है, अभी कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल टॉपिक है, बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझा? समझ लो, एक ही टाइम, यही 2 महीने का टाइम है, बड़ा उसके ज्यादा टाइम नहीं तुम्हारे पास, देख लो अच्छे से। सेकंड पॉइंट, हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वजह से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में, लेकिन गैल्वेनिक में स्पॉन्टेनियस। जैसी सेल को हमने वायर कनेक्ट किया, कुछ भी बैटरी या फिर लाइट लगा दिया, इंस्टेंटली ग्लो होता है ना वो, उधर स्पॉन्टेनियस मतलब फटाक से होता है सब कुछ, और इधर नॉन। बोलो इधर का पॉइंट पढ़ो क्या है? एंड इलेक्ट्रिकल करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल के लिए बोलो, एंड इलेक्ट्रिकल करंट ड्राइव्स अ, ऐसा होएगा, उधर इलेक्ट्रिकल करंट तो बनता है, उल्टा रहेगा, हाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो रहेगा, समझा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में वहां पे केमिकल एनर्जी से हमको क्या मिलेगा? इंस्टेंटली इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, समझा? ऐसा है। पढ़ो थर्ड पॉइंट, इन इलेक्ट्रिक, ये मालूम है ना तुमको? अरे मालूम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या रहता है? कैथोड नेगेटिव, तुमको मालूम है, और उधर एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स बाय द, बैटरी रहेगा ना, अरे एक सेल रहेगा, ऊपर बैटरी कनेक्ट किया है, यहां से इलेक्ट्रॉन फोर्स होगा ना तो जाने के लिए, हाँ, द इलेक्ट्रॉन आर फोर्स्ड बाय द बैटरी टू फ्लो नॉन स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव। याद है जो मैंने यहाँ बनाया था ऐसा, इधर जो बैटरी था यहाँ पे ऐसा बैटरी वगैरह बनाया था ना, और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड ऐसा रखा था, ये एनोड ये कैथोड बराबर, और यहाँ पे सेल ऐसा कुछ था ना, हाँ, तो यहाँ से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता ना यहाँ से, बराबर ऐसा, तो वो सॉल्यूशन के अंदर से ट्रैवल करेगा, बराबर ट्रैवल करेगा ना, और स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रैवल करेगा, नॉन स्लो ट्रैवल करता है, स्लो, समझा? मीडियम चेंज हो गया ना, पहले कंडक्टर में था, फिर देखो किधर आ गया, समझा? सॉल्यूशन में आ गया, हाँ। तो पॉइंट ऐसा है, द इलेक्ट्रॉन आर फोर्स्ड बाय द बैटरी टू फ्लो नॉन स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए ना तुमको, इलेक्ट्रॉन जो है, इधर देखो, ऐसा नहीं समझेगा तुमको, इधर देखो, याद है अंदर क्या मैंने यूज किया था? KCl यूज किया था, मतलब K प्लस और ये याद है ना? चलो इधर से बताता हूँ कि याद है तुमको कौन एनोड पे आने वाला था? Cl माइनस। चलो ठीक है, Cl माइनस इधर आएगा, बराबर, 2 Cl माइनस आएगा उधर, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? दे देगा, और खुद क्या बन जाएगा? Cl2 ना, अरे 2 Cl माइनस आया ना, इलेक्ट्रॉन दिया किसको? एनोड को, समझा? इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसको, और खुद Cl2 बन के डिस्चार्ज, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसको मिला? एनोड को। हुआ ना यहाँ पे? एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एनोड पे हुआ ना लॉस, अरे एनोड पे एक स्पीशीज आके अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, हुआ लॉस ऑफ, तभी उधर ऑक्सीडेशन हमेशा होता है, बराबर? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, फ्लो होएगा ना ऐसा, बराबर? इधर मालूम इधर क्या होएगा? यहाँ पे कैथोड पे, एनोड का समझेगा तुमको, एनोड पे स्पीशीज आता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है, एनोड, समझा? एनोड को देता है और खुद गैस बन के डिस्चार्ज।
कैथोड पे ऐसा नहीं, कैथोड पे आओ, कौन आएगा? के प्लस आएगा, के प्लस आएगा। के प्लस कभी डिपॉजिट नहीं होता, मानो तुमको, के डिपॉजिट होता है, के मेटल ना, मानो ना अल्कली में मेटल आता है, तो के प्लस वहां पे आएगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा? अरे इलेक्ट्रोड कनेक्ट ना बैटरी को, मैंने जो बनाया था याद है, भूल गए? मैंने बताया ना, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ऐसा फ्लो होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आता है, क्यों? बैटरी का नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, हाँ, तो ये इलेक्ट्रोड पे पहले से इलेक्ट्रॉन था, के प्लस आया, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन ले लिया, बन गया के और डिपॉजिट, समझा? तो हुआ क्या देखो एक्चुअल में, यहां से इलेक्ट्रॉन था ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, इधर तक इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचा? Cl ने दिया, समझा? तो एक्चुअल में बोला जाएगा ये जो Cl माइनस है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां से ऐसा मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, समझा? समझ लॉजिक क्या है? एक्चुअल में बैटरी वाला जो बैटरी का लॉजिक है, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन ये मत भूलो बीच में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में देखो ना Cl माइनस दे रहा है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, समझा? फिजिक्स का लॉजिक अलग, यहाँ पे लॉजिक अलग, बीच में सॉल्यूशन है, भूलो मत, समझा लॉजिक क्या है? तो पॉइंट कौन सा पढ़ते थे हम लोग? पॉइंट नंबर 4, समझा? पॉइंट नंबर 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन को कौन फोर्स कर रहा है? बैटरी, क्या करने के लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस ना, मूव होने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, बराबर? और कहां से कहां मूव हुआ? पॉजिटिव एनोड पे आया, Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल हुआ, फिर ये K प्लस आके वो इलेक्ट्रॉन लिया, डिपॉजिट हो गया ना। अरे Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो आके वहां जो ऊपर गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और K प्लस तभी तो लिया ना इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में Cl माइनस मतलब यहाँ से एनोड से कैथोड, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा देख रहे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव। नेक्स्ट पढ़ो, किधर इसका यूज कहाँ होता है? ये जो पढ़ा ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसको हम लोग थोड़ी यूज करते हैं। तुम्हारे घर पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमारे घर पे गैल्वेनिक सेल है। रिमोट पे कौन सा सेल है? गैल्वेनिक, बराबर? हाँ, दिस आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मानो ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा हुआ है सब, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये सब मालूम है तुमको ना? हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वो चांदी का मालूम है चम्मच वगैरह, वो कैसा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बराबर ना? एजी सिल्वर रहता है, सिल्वर, और एक जगह ये लगाएंगे, बराबर? डिपॉजिट कहाँ होता है बताओ, कहाँ पे डिपोजिशन होता है? कैथोड, कैथोड पे एक स्पून लगा देंगे और अंदर AgCl का सॉल्यूशन है, बराबर? तो Ag प्लस किधर जाएगा? कैथोड आएगा, किसके पास जाएगा? स्पून के पास है, उस पे आके चिपक जाएगा, तो तुमको लगता है चांदी का चमचा है, समझा? बराबर ना? वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, समझा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, यही लॉजिक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट, एड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड मालूम है तुमको, एनोड रहने दो, चाहे वो पॉजिटिव पे रहे हो चाहे वो नेगेटिव पे, अगर एनोड है तो क्या होएगा उस पे? हमेशा ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट याद रखो, क्योंकि आगे मैं इसके बाद सेल रिएक्शन कराएगा तुमको बाद में, तो उसमें याद तुमको कुछ याद रहे ना रहे, या इतना याद रखो, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और हमेशा कैथोड पे रिडक्शन, यही पॉइंट है। एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑकर्स, एंड एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड मतलब रिडक्शन ऑकर्स, समझा? बोलो, समझा? आज जो पढ़ाया याद है क्या? जो पढ़ाया बोलो, स्टार्ट कहां से किया था हम लोगों ने? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कॉन्सेंट्रेशन, याद है? इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में रैपिडली इंक्रीज होता है, बराबर? स्टार्टिंग में क्या रहता है? रैपिडली। फिर हमने देखा 0.001 मोलर, 0.0001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी रहता है, वो मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन से भी कम रहता है, ये देखा। थर्ड पॉइंट याद है? थर्ड पॉइंट याद है? तुम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं बाय एक्स्ट्रा प्लॉटेशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देख रहा है, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ऊपर ऊपर जाएगा, कभी कट करेगा वाई एक्सिस को नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लैम्बडा नॉट नहीं निकाल सकते, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन नहीं सकते। वो कैसे मिलेगा तुमको? कॉलरस लॉ यूज करना पड़ेगा, देख रहे? फिर ये यूज करना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा नहीं है? हाँ, इसमें याद रखा, याद है? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है वो, ये भी देखा। फिर हम लोग एप्लीकेशन में आए, ये तो तुमको समझ में आया नहीं, तो बहुत अच्छे से समझाया तुमको ये चीज, बराबर? फिर इधर पढ़ा हमने कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसमें क्या रिलेशन है। फिर इधर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहता है? मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, नीचे 0 कॉन्सेंट्रेशन। फिर पढ़ा कंडक्टिविटी सेल, ग्लास, 2 प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग, याद है? कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन, किसका? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। फिर जो भी सेल का तुमको रेजिस्टेंस चाहिए उसमें जाके उसको डिप कर दो, बराबर? नहीं क्या निकालना रेजिस्टेंस, इधर निकालना ना। फिर पढ़ा सेल कांस्टेंट, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सेपरेशन बिटवीन द सेल का जो इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो रिलेशन भी याद हो, K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय R, R मतलब R सॉल्यूशन रहेगा, बराबर? हाँ,
फिर ये स्टेप्स देखा, हमको मालूम है मोलार कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी चाहिए, कंडक्टिविटी के लिए सेल, और सेल कौन से पहला स्टेप रहेगा, फिर सिंपल। फिर हम लोग सेल कांस्टेंट निकालें, कौन सा मेथड से, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी याद है ना व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर ये तुमको ये सब याद है कैसे निकाला सेल कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा आज अपने को इलेक्ट्रोड के बारे में, बराबर। इलेक्ट्रोड वाले में क्या है, सरफेस जहां पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, या फिर इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा ना वो मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बाद। उसके बाद सब रिएक्शन आएगा, उसके बाद मेरे को कुछ लिखने की जरूरत नहीं बोर्ड पे, सिर्फ हम लोग रिएक्शन करेंगे, तुमको समझ देगा मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो पढ़ा हमने वो एक सरफेस है जहां पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, या फिर रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। फिर पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड कैसा रहता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड कैसा है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड कहां पे कनेक्टेड रहता है, बैटरी के पॉजिटिव, और कैथोड बैटरी के नेगेटिव पे। हमेशा एनोड पे क्या होता है डिस्चार्ज ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, बराबर। और ये फिर कैथोड पे क्या होता है डिपोजिशन। फिर हम लोग आए गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक में एक ही तो फर्क था, जहां तुम्हारा एनोड पहले पॉजिटिव था अब क्या बन जाएगा वो, और कैथोड अभी नेगेटिव हो जाए, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। और याद रखा कि हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और हमेशा कैथोड पे, तो बताऊंगा तुमको ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये क्या एक सिखाना तुमको, आके सील उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया वो बता, एकदम डिटेल में करेंगे वो सब, अभी बाकी है मोल्टन NaCl का बाकी है, एक्वस NaCl बहुत कुछ बाकी है। फिर तुमको मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल एक साथ बता दिया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, केमिकल, और गैल्वेनिक में केमिकल से इलेक्ट्रिकल। फिर सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और वहां पे फिर थर्ड पॉइंट में देखा अपन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड, और वहां पे एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देखा कि जो बैटरी फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को बराबर नॉन स्पॉन्टेनियसली मूव करने के लिए, कहां से कहां पे, पॉजिटिव से नेगेटिव, समझा। वहां पे बैटरी बैटरी कोई लॉजिक नहीं रहेगा, वहां पे स्पॉन्टेनियस मूव होता है बराबर, वहां पे स्पॉन्टेनियस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा पॉइंट रहेगा। फिर ये देखा अपन ने किधर किधर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज करते हैं। और फिर लास्ट वाला पॉइंट तुमको याद ही है ना बराबर, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे इलेक्ट्रोलिटिक में, ये सेम पॉइंट तुमको उधर भी मिलेगा, खाली वहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नहीं लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड रहेगा ना वहां पे, क्योंकि उधर उल्टा रहता है ना, समझा। लेकिन होएगा ऑक्सीडेशन ही, और हमेशा कैथोड पे रिडक्शन, लेकिन कैथोड के टाइम पे उधर लिखेंगे तुम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, समझा है ना एकदम पूरा क्लियर एकदम। चलो